तो ये हमारा ट्रिग्नोमेट्री का लेक्चर 3 है और आज का जो लेक्चर है इस टाइप के जो क्वेश्चन मैं आज के लेक्चर में कराऊंगा वो मतलब काफ़ी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं, चाहे वो पीसीएस का एग्ज़ाम हो, चाहे वो एसएससी का हो, बैंक का हो, बहुत सारे रेलवे का हो। काफ़ी सारे जो एग्ज़ाम इस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए, तो मैं आपको अब बताऊंगा ट्रिक। देखो, ये इजी क्वेश्चन है। अगर आप सोच रहे हो कि बहुत मुश्किल क्वेश्चन है, मुश्किल हो सकता है अगर आपने इसको मुश्किल बनाने की कोशिश की, अदरवाइज ये क्वेश्चन इजी है। तो मैं बताता हूँ कि अगर कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन आए तो इसकी देखो पहचान क्या है। पहचान इसकी इस टाइप के क्वेश्चनों की ये है कि देखो, एक तो यहाँ पर या तो टेन की वैल्यू गिवन होगी, आपको टेन या कॉट गिवन होगा, और यहाँ पर जो एक्सप्रेशन निकलवाएगा उसके अंदर आपको साइन कॉस, ऊपर नीचे साइन कॉस मिलेंगे। ये इसकी पहचान होती है। तो कैसे इस टाइप के क्वेश्चनों को हम सॉल्व करते हैं ये मैं आपको बताता हूँ। देखो, सबसे पहला आपको करना क्या है, ये जो पूरा साइन कॉस लिखा है, ठीक है, ये साइन कॉस जो लिखा है इसको टेन में बदलो। तो पहले एक काम और कर लेते हैं। हमारे पास जो वैल्यू दे रखी है, क्या दे रखी है, हमारे पास दे रखी है कि 7 टेन थीटा इक्वल टू 4। यहाँ से मैं टेन थीटा की वैल्यू निकाल लेता हूँ। तो टेन थीटा की वैल्यू आ जाएगी 4/7। तो ये वैल्यू आ गई। अब मैं टेन थीटा की जगह 4/7 यूज करूंगा। जो एक्सप्रेशन हमारे पास दे रखा है, ये इस एक्सप्रेशन को मैं नीचे राइट डाउन कर लेता हूँ और फिर मैं बताता हूँ। इसमें थोड़ा सा दो तीन स्टेप करने के बाद आपका आंसर आ जाएगा। तो 7 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा अपॉन 7 sin थीटा प्लस 3 cos थीटा। अब देखो, ये मेरे पास एक्सप्रेशन है जिसकी वैल्यू मुझको निकालनी है। अब वैसे तो ये क्वेश्चन आप मुश्किल कर सकते हो, लेकिन जिस ट्रिक से मैं इसको बता रहा हूँ, अगर आपने वैसे सॉल्व किया तो बहुत आसान हो जाएगा। तो आपको करना क्या है कि इस एक्सप्रेशन, ये जो ऊपर लिखा हुआ है 7, ये जो लिखा हुआ है 7 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा, ऊपर जो लिखा हुआ है और नीचे जो लिखा हुआ है 7 sin थीटा प्लस 3 cos थीटा, इन पूरे एक्सप्रेशन को आपको कॉस से डिवाइड करना है। समझ गए हो? मैं दिखाता हूँ कैसे। 7 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा, तो इसको मैंने कॉस से डिवाइड कर दिया, और नीचे वाला जो एक्सप्रेशन था उसको भी मैं कॉस से ही डिवाइड करूंगा। तो सेम नंबर से आप किसी भी फ्रैक्शन में किसी भी फ्रैक्शन को सेम नंबर से आप डिवाइड कर सकते हो, ऊपर नीचे। तो मैंने यहाँ पर इस पूरे फ्रैक्शन को कॉस से ऊपर नीचे डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो फिर मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर इक्वल का साइन लगा देता हूँ। अब एक दो तीन स्टेप होते हैं इसमें। तो आपको करना क्या है, ये जो पहला 7 के साथ साइन लिखा है इसके अपॉन में कॉस को ले आना है। कैसे? ऐसे लिखना है आपको कि 7 sin थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस का साइन, और ये जो 3 cos है, इस 3 cos के अपॉन में भी आपको नीचे ये जो cos है इसको ले आना है। ठीक है, जैसे मैंने लिखा है इस टाइप से लिखना है आपको। डिवाइड का साइन नीचे भी यही करना है। तो 7 sin थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस और 3 cos थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो इस कॉस थीटा से ये कॉस थीटा कैंसिल, ऊपर भी और नीचे भी। तो क्या आ गया हमारे पास, मैं यहाँ लिख देता हूँ। हमारे पास आया, इसको इधर लिख लेता हूँ मैं। तो हमारे पास क्या एक्सप्रेशन आ गया, ये आ जाएगा। देखो, इस वाले एक्सप्रेशन को देखो, ये जो लिखा हुआ है, ये साइन अपॉन कॉस। साइन अपॉन कॉस को क्या लिख सकते हो आप, टेन। ठीक है, ये मैंने फॉर्मूला बताया था, टेन थीटा। और साइन से साइन, कॉस से कॉस हट गया, तो यहाँ रह जाएगा 3 अपॉन अपॉन। तो इसको मैं हटा देता हूँ जरा। ठीक है, तो यहाँ पर था 7, और नीचे नीचे भी यही होगा, और प्लस 3। अब देखो, ये जो टेन थीटा था इसकी वैल्यू हम रख लेते हैं यहाँ पर। तो टेन थीटा की जगह मैं 4/7 प्लस 3, और नीचे भी यही करता हूँ मैं। इस 7 से 7 हट गया, इस 7 से 7 हट गया, तो क्या बचा ऊपर,
ऊपर बचा 4+3, नीचे क्या, सॉरी ऊपर माइनस था, ये जो है माइनस का साइन है, ये जो मैंने यहाँ प्लस लगाया है इसको मैं लगा देता हूँ, माइनस है ये, तो इसको भी हटा देता हूँ मैं। तो 4 - 3 अपॉन, नीचे प्लस है तो 4 में से 1 गया और 4 में से 3 गया तो 1 बचा, 4+3 7। तो देखो 1/7 हमारा आंसर है। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन है 1/7, तो ऑप्शन ए हमारा आंसर है। तो इस टाइप के क्वेश्चनों को ऐसे ही सॉल्व करना है आपको, सेम क्वेश्चन है बिल्कुल। तो अब देखिए यहाँ पर क्या है, कॉट दे सकता है आपको, तो आपको करना क्या है, 10 में बना लो इसको। कॉट से भी कर सकते हो आप, लेकिन मैं बता देता हूँ कि कैसा। जैसे मेरे पास एक्सप्रेशन लिखा हुआ है 3 कॉट थीटा इक्वल टू 4, तो मैं इसको ऐसे लिख लेता हूँ, कॉट थीटा 4/3, 3 को मैं 4 के डिवाइड में ले आया। अब मैंने आपको ये बताया था भाई, ये जो कॉट टेन थीटा होता है इसको आप ऐसे लिख सकते हो 1/कॉट थीटा, और कॉट थीटा को आप ऐसे लिख सकते हो 1/tan थीटा, ऐसे लिख सकते हो आप। तो मैं इस वाले लास्ट वाले एक्सप्रेशन का यूज करने के लिए जा रहा हूँ कि कॉट को मैं 1/tan थीटा लिखने के लिए जा रहा हूँ। तो इसको मैं लिख लेता हूँ कि 1/tan थीटा 4/3। तो यहाँ से tan थीटा की जब मैं वैल्यू निकालूंगा, निकालने का मतलब ये होगा इसको रेसिप्रोकल कर दो। रेसिप्रोकल का मतलब tan ऊपर चला जाएगा 1 नीचे आ जाएगा। तो अगर आपने इस फ्रैक्शन को रेसिप्रोकल करा है तो सामने वाले फ्रैक्शन को, मतलब इस वाले फ्रैक्शन को भी रेसिप्रोकल करना पड़ेगा। तो 10 को ऊपर ले जाता हूँ तो 10 ऊपर आ जाएगा, 1 नीचे आ जाएगा, 1 को लिखते नहीं है हम, कोई उसका यहाँ पर सेंस नहीं है। और 3 को ऊपर ले जाते हैं, 4 को नीचे रख देते हैं। तो देखो ये मेरे पास tan थीटा की वैल्यू निकल गई। तो अब हम वही काम करेंगे, ऊपर वाला एक्सप्रेशन लिखते हैं और अब ऊपर वाला एक्सप्रेशन लिखने के बाद उसकी वैल्यू निकालते हैं। तो ऊपर वाला एक्सप्रेशन मैं एक बार लिख लेता हूँ जिससे आपको थोड़ा पता रहे। तो ये है मेरे पास 5 sin थीटा प्लस 3 cos थीटा अपॉन 5 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा। तो सेम काम करेंगे हम, ऊपर नीचे इसमें cos से डिवाइड करेंगे। तो मैं लिख देता हूँ, डायरेक्ट लिखूंगा एक दो स्टेप, तो मैं करूँगा 5 sin थीटा अपॉन cos थीटा प्लस 3 cos थीटा अपॉन cos थीटा, और नीचे वाले फ्रैक्शन में भी यही करूँगा 5। मैंने एक दो स्टेप जो है मिस कर दिए, ऊपर से बार बार बताने की ज़रूरत नहीं, ठीक है, तो थोड़ा सा लंबा हो जाता है। -3 cos थीटा अपॉन cos थीटा, ये हट गया, ये हट गया। तो क्या लिख सकता हूँ मैं लिख सकता हूँ उसको 5 sin थीटा अपॉन cos थीटा को लिख सकता हूँ मैं tan थीटा प्लस 3 और 5, इसको भी लिख सकता हूँ मैं tan थीटा और माइनस का 3। अब मैं इधर सॉल्व करता हूँ, तो मैं वैल्यू रखने के लिए जा रहा हूँ। tan थीटा की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, तो 5। देखिए tan थीटा की वैल्यू यहाँ पर 3/4, ऊपर प्लस है 3 और नीचे 5 मल्टीप्लाई 3/4 -3। अब देखिए मैं इन दोनों को सॉल्व कर लेता हूँ, तो ये आ जाएगा 15/4 प्लस 3। तो ये आ जाएगा मेरे पास यहाँ पर 3, ऊपर भी 15/4 -3। तो अब मैं एलसीएम ले लेता हूँ, तो कितना आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा 4 और नीचे आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा 15 मल्टीप्लाई 12, 12 की यहाँ इस 3 में मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उसके बाद में आ जाएगा 15 प्लस है ये, तो प्लस लगा देते हैं हम ऊपर। तो ये कितना आ जाएगा, ये भी आ जाएगा, और नीचे 4, 4 से 4 हट गया, तो ऊपर कितना हो गया, ऊपर आ जाएगा 12 और 15 को प्लस कर दो तो ये आ जाएगा 27, और नीचे कितना आ जाएगा 15 - 12 3, और 3 की टेबल से इसको कैंसिल करोगे 9। तो देखते हैं हमारा जो 9 कौन सा ऑप्शन है, तो डी हमारा जो है आंसर हो गया इसका। समझ गए। तो इस टाइप के क्वेश्चनों को इस टाइप से करना है, आए नहीं है लेकिन बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि कभी ना कभी ये आपके एग्जाम में आ सकता है। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये क्या है, मैं लिख लेता हूँ यहाँ पर, ये देखिए tan थीटा की वैल्यू हमको दे रखी है डायरेक्ट, और हमको इस एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालनी है। तो सेम
मैं यही करूँगा कि जो मैं इसको लिख नहीं रहा हूँ सीधा, इसमें यहाँ कॉस से डिवाइड कर रहा हूँ, यहाँ भी कॉस से डिवाइड करूँगा, यहाँ भी कॉस से डिवाइड करूँगा, यहाँ भी कॉस से डिवाइड करूँगा। कॉस से डिवाइड करने का मतलब ये होता है कि वो tan बन जाता है और फिर हम उसी सिचुएशन को यूटिलाइज कर लेते हैं, अदरवाइज ये क्वेश्चन बहुत बड़ा बैठ जाता है। तो a साइन थीटा, मैं क्वेश्चन नहीं लिख रहा हूँ, सीधा कॉस से ऊपर नीचे डिवाइड कर रहा हूँ, माइनस b कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा, नीचे भी यही करने के लिए जा रहा हूँ मैं, a साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, प्लस लगा देता हूँ यहाँ पर, b कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा, कॉस थीटा से कॉस थीटा कट गया, तो अब कितना बचा, देखिए अब हमारे पास ऊपर आ गया a टेन थीटा माइनस, और नीचे कितना आ गया a टेन थीटा प्लस b। अब मैं जो टेन थीटा था उसकी वैल्यू रख लेता हूँ a अपॉन b, तो ये आ जाएगा a मल्टीप्लाई a अपॉन b माइनस b, देखो ये a है, ये कभी आप 9 सोचने लगो कि a मल्टीप्लाई a अपॉन b और यहाँ प्लस, तो देखो यहाँ कर लेता हूँ मैं ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई, तो ये आ जाएगा a स्क्वायर अपॉन b और नीचे आ जाएगा a स्क्वायर अपॉन b। तो देखो एलसीएम ले लेता हूँ मैं, ऊपर वाले फ्रैक्शन में भी नीचे में भी, तो कितना आ जाएगा, ऊपर यहाँ पर b आ जाएगा, नीचे भी b, तो सामने लिख देता हूँ, तो ये आ जाएगा b और इधर आ जाएगा a स्क्वायर और इस b की इस b में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा b स्क्वायर, यहाँ पर आ जाएगा a स्क्वायर, यहाँ भी सेम आ जाएगा, नीचे वाले b से ये वाला हट गया, तो देखते हैं कितना आ गया, हमारे पास आ जाएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो हमारे पास ये हमारा आंसर आ गया। अब देखते हैं कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कौन सा है, तो देखो ऑप्शन बी, देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो हमारा आंसर ये। तो इस टाइप के क्वेश्चन तीन ही मैंने रखे थे, अदरवाइज आप ज़्यादा भी सॉल्व कर सकते हो। तो इस टाइप के क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करके जाना, बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि इस टाइप के क्वेश्चन दे, क्योंकि ये जनरल से क्वेश्चन है, सॉल्व करने वाले क्वेश्चन, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा आपको और उसकी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी लगानी पड़ रही है, तो ऐसा टेंशन लेकर जाने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल से क्वेश्चन करो, सिंपल से क्वेश्चन आते हैं। तो हम अब नए लेक्चर में मिलेंगे अपने नए क्वेश्चनों के साथ में, तो हम अपना ये लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं।